दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है कि जब राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो उनका पदावधि, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उन पर महाभियोग क्यों चलाया जाता है और उसकी चलाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन कारणों से होता है। पहला है कि राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। सेकंड चीज़ है कि राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है, किन किन कारणों से उनका पद खाली हो सकता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। तो दो तरीके से खाली हो सकता है। पहला है कि अगर वो त्यागपत्र दे दें, और दूसरा है कि अगर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू कर दी जाती है तो उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी। तो अगर वो त्यागपत्र देते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति जी को। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल 5 वर्ष का है और वह पूर्ण हो चुका है, और जो उनका नया उत्तराधिकारी है, नए राष्ट्रपति जी हैं, वो उनका चुनाव में अगर कोई विलंब है, कोई देरी है, कोई समस्या है और वो नहीं आ पाए हैं, तो जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं उनके ही कार्यकाल को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और कब तक के लिए? जब तक के लिए नए राष्ट्रपति नहीं आते हैं। मतलब कि अगर उनका कार्यकाल 5 वर्ष का पूर्ण हो भी चुका है तो भी वो पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते। पुनः निर्वाचित हो सकता है। जो हमारा देश का संविधान है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अब मैं बात करूं कि अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने की इजाज़त देता है। भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वहाँ का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। इसी प्रकार अगर हम रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष का, और रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? भाई राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लग रहा है तो क्यों लग रहा है? अगर ऐसा मालूम होता है, ऐसा पता चलता है कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर ये पता चलता है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान का उल्लंघन हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाएगी। नेक्स्ट है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किए जा सकते हैं। अब देखो, महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो लोकसभा ला सकती है या केवल राज्यसभा ही ला सकती है। किसी भी सदन में उसकी शुरुआत हो सकती है। 1/4 मतलब कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो भी सदन ला रहा है तो पहले वहाँ के जो भी, चाहे राज्यसभा लाए चाहे लोकसभा लाए, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए कि हाँ, जब तक 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होंगे वो एग्रीमेंट आप नहीं ला सकते। इतने लोग अप्रूवल दे देंगे ना 1/4, तभी उसको माना जाएगा कि हाँ अब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। राष्ट्रपति को भी तो बताना जरूरी है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो कब बताना है? 14 दिन पहले। जिस भी सदन में शुरुआत की जा रही है उसके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब वहाँ जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य के द्वारा वो जो प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। उनको पास कर देंगे कि हाँ भैया हम सब एग्री हैं। ठीक है, 2/3 सदस्य कह देंगे हम एग्री हैं, इसको पारित करो, तो उस सदन में वो पारित माना जाएगा। उसके बाद क्या होगा? दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगर लोकसभा ने प्रक्रिया शुरू की है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में शुरू की गई है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। ठीक। और दूसरा सदन जिस सदन में भेजा जाएगा तो वो सदन इन आरोपों की जांच करेगा। अगर दूसरा सदन इन आरोपों को अगर सही पाता है तो वो भी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देगा। मतलब वहाँ भी 2/3 सदस्यों द्वारा उसको पारित करना होगा अगर वो सही पाते हैं तो। और इसके बाद क्या होगा? पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटना होगा और राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। अब देखो, ब्रीफ में समझते हैं। राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। किसी भी सदन द्वारा लाई जा सकती है, राज्यसभा हो या लोकसभा।
और जिस भी सदन में शुरुआत की जा रही है पहले उसके 1/4 जो मेंबर है, 1/4 जो मेंबर है उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है। फिर जिस सदन ने शुरुआत की है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, उन सबकी सहमति होनी चाहिए। जब वो 2/3 सदस्यों द्वारा अप्रूवल कर दिया जाएगा तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा, इन आरोपों की जांच करेगा और अगर उसे लगता है कि हाँ ये आरोप जो लगाए गए हैं वो सही हैं तो वो भी 2/3 सदस्यों द्वारा उसको पारित कर देगा। तो दोनों सदन द्वारा जब वो पास हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जब वो पास हो जाएगा 2/3 सदस्यों द्वारा, ध्यान रखना 2/3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक, तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। महाभियोग में भाग कौन लेता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अब देखो, संसद के मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के सभी सदस्य से क्या मतलब है, सभी सदस्य से मतलब है कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। ठीक, संसद में दो तरीके के सदस्य जाते हैं, एक होते हैं निर्वाचित जिनको जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर चुनती है, और मनोनीत का मतलब होता है जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। दोनों ही राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो कौन भाग नहीं लेता है, मैंने लिख दिया है पर मैं इसको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, मतलब कि राज्य की जितनी विधानसभा है उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित एमएलए थे वो सभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ये अब राष्ट्रपति के महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित जो एमएलए थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, लेकिन अब राष्ट्रपति का जब महाभियोग की प्रक्रिया लागू की गई है तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब देखो फाइनली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो केवल संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्य ही राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है।